ये कहानी मिस्र की पुरानी सभ्यता की है, जहाँ पर एक आदमी को ऐसी सजा दी जाती है जो आज से पहले मिस्र में कभी किसी को नहीं दी गई। उसे जिंदा ही मम्मी बना दिया जाता है, पर वो कभी भी जाग सकता है। आज हम पेश करते हैं द मम्मी। कहानी की शुरुआत होती है 1290 ईसा पूर्व से, यानी कि आज से लगभग 3300 साल पहले, जहाँ पर मिस्र के एक शहर थीव्स को दिखाया जाता है। थीव्स के राजा का नाम फेरोन है। फेरोन की जो माशूका है, जिसे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, उसका नाम अनक्सूनामुन है। अनक्सूनामुन राजा फिरौन से प्यार नहीं करती, बल्कि वो उसके प्रीस्ट से, जिसका नाम इमोटेब है, उससे बहुत प्यार करती है। इमोटेब के पास कई जादुई शक्तियां हैं। इन्हीं शक्तियों में से एक शक्ति से वो मुर्दों की दुनिया से आत्मा को बुलाकर इंसान को जिंदा कर सकता है। इमोटेब जब राजा फिरौन की माशूका अनक्सूनामुन से मिलने के लिए आता है, उसी वक्त वहां पर राजा फिरौन भी आ जाते और इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। पर ये दोनों मिलकर राजा फिरौन का कत्ल कर देते हैं, और इससे पहले कि ये लोग यहाँ से भागते, राजा फिरौन के गार्ड अंदर आते हैं। अनक्सूनामुन कहती कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम ही हो जो मुझे जिंदा कर सकते हो। तभी पादरी इमोटिव के लोग उसे वहां से ले जाते हैं, और अनक्सूनामुन अपने आप को मार देती है, क्योंकि वह जानती है इमोटिव उसे जिंदा कर सकता है, और वह ऐसा करता भी है। उसके लोग अनक्सूनामुन की डेड बॉडी को चुरा लेते हैं, और जब इमोटिव उसे जिंदा करने वाला होता है कि वहां पर राजा फिरौन के गार्ड जाते हैं, जो इमोटिव को पकड़ लेते हैं। उसे एक ऐसी सजा दी जाती है जो आज से पहले कभी किसी को नहीं दी गई। उसे जिंदा मम्मी बना दिया जाता है और एक ताबूत के अंदर डालकर ऊपर से वह कीड़े छोड़ दिए जाते हैं जो उसके पूरे शरीर को खा जाए। इस ताबूत को खास चाबी से बंद कर दिया जाता है, ताकि कभी भी कोई उसे खोल ना सके। अगर कभी किसी ने इसे खोला तो इमोटिव संपूर्ण मानव जाति के ऊपर कहर बनकर बरसेगा। उसके पास इतने सालों की ताकत होगी जितनी सालों तक वह ताबूत के अंदर बंद रहेगा। उसके ताबूत को मिस्र के देवता न्यूबस की बहुत बड़ी मूर्ति के नीचे दफना दिया जाता है। कई सौ साल गुजर जाते हैं और वह मूर्ति, जो किसी जमाने में बहुत ऊंची हुआ करती थी, अब वह बहुत छोटी रह गई, क्योंकि पूरा का पूरा शहर जमीन के नीचे दफन हो चुका है। यहाँ पर देश विदेश के लोग इस जमीन के लिए लड़ते रहते हैं। वो इस बात से बेखबर है कि इसी जमीन के नीचे शैतानी शक्ति आज भी सांस लेती है। यहाँ पर फ्रेंच आर्मी के सोल्जर को दिखाया जाता है, जो कि अमेरिकन है। उसे चारों तरफ से घेर लिया जाता है, पर तभी वहां से सब के सब भाग जाते हैं, क्योंकि उसके पीछे मिस्र के देवता न्यूबस की वही मूर्ति है, जिस मूर्ति के कदमों के पास आज से हजारों साल पहले इमोटिव के ताबूत को दफनाया गया था। अब उन लोगों के जाने के बाद यहाँ पर रेत उड़ना शुरू हो जाती है। ऐसा लगता है कि रेत के नीचे कोई है, और तभी रेत पर एक चेहरा उभर जाता है, और इस शहर का नाम हमूनापत्र होता है। 3 साल बाद हमें मिस्र में एक लड़की को दिखाया जाता है, जिसका नाम एवलन है। यह इजिप्टोलॉजिस्ट है। इजिप्टोलॉजी उन्हें कहा जाता है जो मिस्र की पुरानी भाषाओं की कस्टडी करते हैं, उनके कल्चर को स्टडी करते हैं। एवलन को मिस्र की पुरानी भाषाएं आती है। एवलन का एक बड़ा भाई भी होता है, जो एवलन के पास आता है और उसे बहुत अजीब सी चीज़ दिखाता है। वो कहता है कि मुझे खुदाई के दौरान मिली थी। एवलन उसका बटन दबा देती है तो वह खुल जाता है। यह उस ताबूत की चाबी होती है, जिसमें आज से हजारों साल पहले इमोटिव को बंद करके जमीन के नीचे दफना दिया गया था। इसके अंदर एक नक्शा भी होता है, और यह हमूनापत्र शहर का नक्शा होता है। ईवलिन अपने पिता के दोस्त के पास जाती है, जिनकी लाइब्रेरी होती है, जिनके साथ वह काम करती है, और वह उन्हें वह नक्शा दिखाती है। वो इवनिंग को कहते हैं कि यह मनगढ़ंत कहानी है। दरअसल वो नहीं चाहते कि एवलिन वहां पर जाए। आज तक जो भी वहां पर गया है वो कभी भी वापस नहीं आया, पर ईवलिन किसी भी कीमत पर वहां पर जाना चाहती है। वो अपने भाई से पूछती है कि वो अजीब नक्शा उसे कहाँ पर मिला था। उसका भाई उसे सच बता देता है कि वो उसने एक आदमी से चुराया था, जो कि अमेरिकी है, और अब वो एक जेल में है। एवलिन और उसका बड़ा भाई उस जेल में जाते हैं जहां कैदी होता है। इस कैदी का नाम रिक होता है, जो आज से 3 साल पहले NUPS की मूर्ति के आगे खड़ा था। रिक समझ जाता है कि ईवलिन और उसका भाई यहाँ पर क्यों आए हैं। उसे आज फांसी होने वाली है। वो ईवलिन को कहता है कि अगर तुम हमूनापत्र जाना चाहती हो, जहाँ से मुझे चाबी मिली थी, तो तुम्हें मुझे छुड़ाना होगा। अब जब यहाँ पर फांसी होने वाली होती है, तो यहाँ का जो इंचार्ज होता है, ईवलिन रिक को छोड़ने के लिए कहती है, पर वो किसी भी कीमत पर उसे छोड़ना नहीं चाहता। एवलिन उसे बताते कि हमूनापत्र शहर में, जहाँ पर मिस्र के पुराने राजाओं का खजाना खड़ा है, वह जगह रिक को पता है। अगर तुम रिक को छोड़ दोगे तो तुम्हें उस खजाने में से 25% मिल सकता है। वो मान जाता है, और अब ये सब के सब मिस्र की उस जगह के लिए निकल पड़ते हैं जहाँ पर वह खजाना है। ये पानी के रास्ते से जाते हैं। यहाँ पर कुछ और भी अमेरिकन होते हैं जो उसी जगह जा रहे होते, क्योंकि उन्हें भी खजाने की तलाश करनी है। एवलिन रिक को बताती है कि उसे इतिहास की सबसे फेमस किताब, जिसका नाम है अमुनरा है, जिसमें मिस्र की सारी खानदान की सभी जादुई शक्तियों के राज है, वह उसे चाहिए, जो कहीं ना कहीं हमूनापत्र में दफन है। अब सब के सब हमूनापत्र पहुँच जाते हैं। वहाँ पर एवलिन रिक को न्यूबीएस की मूर्ति दिखाती है। वह कहती है कि इसका आधा हिस्सा जमीन के अंदर धंस चुका है, और यह सब के सब जमीन के अंदर उस जगह पहुँच जाते हैं।
जहाँ पर न्यूवियस जो कि मिस्र के देवता है उनकी मूर्ति का आधा हिस्सा है। यहाँ पर चारों तरफ अंधेरा होता है। तभी एवलिन वहाँ पर लगे हुए एक शीशे को ऊपर की ओर करती है, यानी बाहर की ओर जहाँ पर सूरज की रोशनी होती है, और सूरज की रोशनी उसी से टकराकर अंदर लगे हुए बाकी शीशों से टकराती है, यानी कि एक तरह का शीशों का यहाँ पर जिगजैग होता है। चारों तरफ उजाला हो जाता है। दरअसल यह एक पुरानी टेक्नोलॉजी है जिससे लोग अंदर उजाला किया करते थे। एवलिन अब उस किताब को ढूंढना शुरू कर देती है। वही यहाँ पर इनका वो साथी जिसने रिक की फांसी की सजा को माफ किया था, वो अंदर सोना ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। तभी उसे दीवार पर गुदा हुआ एक हजारों साल पुराना चित्र दिखता है जिस पर बहुत कीमती पत्थर लगे होते हैं। उनमें से एक पत्थर को निकालता है जो नीचे गिर जाता है, और तभी उस पत्थर के अंदर से कीड़ा निकलता है जो उसके पैर के अंदर घुस जाता है और उसके पूरे शरीर में रेंगना शुरू कर देता है। वो इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, पागलों की तरफ भागता है और एक दीवार से टकराकर उसकी मृत्यु हो जाती है। एवलिन, रिक और उसके भाई को कुछ समझ नहीं आता कि वह ऐसे पागलों की तरह क्यों भाग रहा था। अब रात को सबके सब ऊपर एक बार फिर से जमा होते हैं, जहां पर दूसरा ग्रुप भी होता है जो यहां पर सोना ढूंढ रहे होते हैं। दरअसल अब इन सब के बीच में समझौता हो चुका है, जो भी सोना मिलेगा उसका हिस्सा हो जाएगा, और तभी यहाँ पर इन पर हमला हो जाता है। कुछ लोग घोड़ों पर आते जिन्होंने काले कपड़े पहने होते हैं, और यह बादशाह फिरौन के रक्षकों के वंशज होते हैं जो पिछले 3000 सालों से इस जगह की आज भी निगरानी करते हैं, क्योंकि यह जानते हैं कि यह मुर्दों की नगरी है। किसी ने अगर इमोटिव को उसके ताबूत से बाहर निकाला तो पूरे मिस्र को खत्म कर देगा। इन रक्षकों के वंशजों का जो लीडर होता है उसका नाम बे होता है। वो सबको यहाँ पर धमकी देकर जाता कि तुम्हारे पास एक दिन है, तुम सब यहाँ से वापस लौट जाओ, पर उसकी बात कोई भी नहीं मानता। और अगले दिन एक बार फिर से ये दोनों ग्रुप जमीन के नीचे जाकर अलग अलग सोना ढूंढना शुरू कर देते हैं। दूसरे ग्रुप को एक बॉक्स मिलता है जिसके बाद चेतावनी लिखी होती है। उसमें लिखा होता है कि अगर किसी ने मरे हुए को जिंदा करने की कोशिश की उस पर एक श्राप लागू होगा। इस बॉक्स को खोलने वाले सभी लोगों को मार देगा, उनका खून चूसकर उनके शरीर के अलग अलग हिस्से निकालकर वो एक नया रूप धारण करेगा और आत्माओं की दुनिया से हमेशा के लिए हमारी दुनिया में आकर इस पूरी दुनिया पर अपना कब्जा कर लेगा। पर यहाँ जो लोग इस चेतावनी को पढ़ते हैं वो इसे एक अंधविश्वास समझते हैं और वो इस बॉक्स को खोल देते हैं। इसके अंदर वो किताब निकलती है जिसे पढ़कर आज से 3000 साल पहले इमोटिव अपनी माशूका को जिंदा कर रहा था। पर इसे खोला नहीं जा सकता क्योंकि इसमें खास तरह का लॉक होता है जिसे खास किस्म की चाबी से खोला जा सकता है, और यह वही चाबी होती है जो एवलिन के पास है। वही एवलिन, रिक और उसके भाई को दिखाया जाता है जो वहाँ पर बैठे होते। तभी ऊपर से वो ताबूत गिर जाता है जिस ताबूत के अंदर इमोटिव को जिंदा मम्मी बनाकर डाल दिया गया था। एवलिन के पास इस ताबूत की चाबी होती, चाबी से इस ताबूत को खोल देती हैं और अगले पल अंदर से इमोटिव की सड़ी बॉडी निकलती है। लेकिन इस सड़ी हुई बॉडी में एक खास बात होती है कि आज भी लगातार गल रही होती है। एवलिन ने अपनी जिंदगी में कई मम्मी देखी है पर उसने ऐसी मम्मी कभी नहीं देखी। अब रात को सबके सब ऊपर आ जाते हैं और जब सो रहे होते हैं तभी एवलिन उस किताब के पास जाती है। वो रिक को बताती है कि यह वो किताब नहीं है जो उसे चाहिए क्योंकि वो किताब सोने की बनी है। वो कहती कि शायद ये काले जादू की किताब हो। वो किताब को चाबी से खोल देती है जो उसके पास होती है और उस किताब में लिखी हुई कुछ लाइनों को पढ़ती है जिसमें लिखा होता है, सदियों से सोया है जो जाग जाए, वह जाग जाए, वह जाग जाए। जैसी एवलिन इन लाइन को पढ़ती है तो नीचे तहखाने में जहाँ पर इमोटिव की मम्मी होती है वह जाग जाती है, यानी कि वो आत्माओं की दुनिया से वापस आ चुका है। और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे टिड्डे और अलग अलग तरह के कीड़े इन पर हमला कर देते हैं। इन कीड़ों से बच के सब भाग रहे होते हैं तो एवलिन रिक और अपने भाई से अलग हो जाती है और एक खुफिया दरवाजे से अंदर गिर जाती है जहाँ पर इमोटिव की मम्मी होती है जो अब जिंदा हो चुकी है। यहाँ पर उन लोगों में से एक आदमी वह भी होता है जिसने उस बॉक्स को खोला था जिस पर शराप लिखा था कि इस बॉक्स को खोलने वालों के शरीर से वो एक नया रूप धारण करेगा। इसीलिए इमोटिव की मम्मी इस आदमी की आंखें निकालकर अपनी आंखें लगा लेती है और अब वो एवलिन की तरफ बढ़ रहा होता है। और तभी यहाँ पर रिक और एवलिन का भाई आ जाते हैं। रिक मम्मी को कई गोलियां मारता है, फिर ये सब के सब जगह से निकल जाते हैं। तभी इनके सामने राजा फिरौन के रक्षकों के वंशज आते हैं जिन्होंने एक दिन पहले चेतावनी दी थी कि तुम सब यहाँ से चले जाओ। वो कहते कि हम 3000 सालों से इस मुर्दा से डर रहे हैं और अब इसे कोई भी नहीं मार सकता, आप सबका खात्मा हो जाएगा। अब एवलिन, रिक के जितने भी साथियों होती हैं सबके सब वापस आ जाते हैं। रिक यहाँ से निकलना चाहता है पर एवलिन उसे मना करती है। वो कहती कि हमने उस मुर्दा को जिंदा किया और अब हमें उसे खत्म करना होगा। यहाँ पर सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। आसमान से आग के गोले गिरने लगते हैं और उस मम्मी ने जिस आदमी की आंखें निकाली थी वो एक बार मम्मी फिर यहाँ पर आकर उसके पूरे शरीर को कंकाल कर देती है जिससे उस मम्मी का शरीर पहले से भी ज्यादा डेवलप होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर रिक और एवलिन आ जाते हैं।
रिक मम्मी पर कई गोलियां चलाता है, लेकिन उसके शरीर पर गोलियों का कोई भी असर नहीं हो रहा होता। पर जब वो यहाँ पर एक बिल्ली देखता तो उससे डर जाता है और इस जगह से भाग जाता है। रिक और इवनिंग को कुछ समझ नहीं आता, वो बिल्ली से क्यों डरा था। इसीलिए वो मिस्र के पुराने राजा फिरौन के रक्षकों के वंशजों के पास जाते हैं, जो इस जगह की हजारों साल से रखवाली कर रहे हैं और जिन्होंने रिक और उसके साथियों को कहा था कि तुम एक दिन के अंदर यहाँ से चले जाना। वो लोग इन्हें बताते हैं कि बिल्लियाँ अंधेरी दुनिया की रखवाली करती है, इसीलिए इमोटिव उनसे डरता है, पर जब उसका पूरा शरीर उसे मिल जाएगा तो वो बिल्लियों से डरना बंद कर देगा। इमोटिव को अपना पूरा शरीर पाने के लिए उन चारों लोगों को मारना होगा जिन्होंने वो संदूक खोला था, जिसके अंदर से काली दुनिया की किताब निकली थी, जिसे पढ़ने के बाद वो जिंदा हुआ। हालांकि वो एक को मार चुका है, पर अभी भी 3 बचे हुए। इवनिंग यहाँ सबको बताती है कि जब सबसे पहले मुझे इमोटिव ने देखा था तो उसने मुझे अनेक्सुनामुन कहा था। उसने ऐसा क्यों कहा? एवलिन को बताया जाता है कि अनेक्सुनामुन आज से हजारों साल पहले मिस्र के राजा की माशूका थी, पर इमोटिव के उसके साथ नाजायज संबंध थे और दोनों ने मिलकर राजा फिरौन का कत्ल कर दिया। इसीलिए सजा के तौर पर इमोटिव को जिंदा मम्मी बनाकर दफन कर दिया गया। और अब एक बार फिर से इमोटिव अपनी माशूका को, जिसका नाम अनेक्सुनामुन है, उसे जिंदा करना चाहता है, जिसके लिए तुम्हारी बलि देगा। पर तुमसे पहले वो बचे हुए 3 लोगों को मारकर अपने शरीर को पूरा करना चाहेगा। अब बचे 3 लोगों में से 2 यहाँ पर होते हैं और एक यहाँ पर नहीं होता, जो कि एक इतिहासकार भी है और उसी के पास काले जादू की किताब है जिससे इमोटिव जिंदा हुआ था, और उसी किताब से वो अपनी माशूका अनेक्सुनामुन को जिंदा करना चाहता है। रिक अपने कुछ साथियों के साथ उस जगह तक पहुँच जाता है, पर इससे पहले कि वो इतिहासकार तक पहुँचते, वो देखते हैं इमोटिव वहाँ पहुँच चुका है। उसने उसे मारकर वो किताब हासिल कर ली है, साथ ही साथ बोतल भी हासिल कर लेता है जिसके अंदर अनेक्सुनामुन का एक बॉडी पार्ट है। ऐसी और भी बॉटल्स है जो उसे हासिल करनी है। रिक ऊपर से उसे देखता है। वो देखता है कि दूसरे आदमी को मारने के बाद इमोटिव का शरीर पहले से भी ज्यादा विकसित हो गया है। इमोटिव रिक को देख लेता है। वो अपना मुंह खोलता है जिसके अंदर से बहुत सारे महामारी के कीड़े निकलते हैं। इमोटिव यहाँ से चला जाता है और सीधा उस जगह जाता है जहाँ पर उसका तीसरा शिकार है। उसके पास अनेक्सुनामुन के अंश वाली एक और बोतल होती है। इमोटिव वहां पर पहुंच जाता है और उसे मार देता है। वो अंदर कमरे में एवलिन भी होती है और एक बंद कर कमरे के अंदर दाखिल हो जाता है और एवलिन के पास पहुंचता है, पर इससे पहले कि वो उसे अपने साथ ले जाता, यहाँ पर रिक और उसके साथी आ जाते हैं। रिक जानता है कि वो बिल्लियों से डरता है, इसीलिए वो उसे बिल्ली दिखाता है, जिसकी वजह से उसे यहाँ से जाना पड़ता है। अभी समझ चुके हैं कि काली दुनिया की किताब ने उसे जिंदा किया है। उसी तरह सुनहरी किताब, जिसका नाम अमुनरा है, उससे उसे मारा जा सकता है, पर यह नहीं पता होता कि वो सुनहरी किताब अमुनरा कहाँ पर है। एवलिन प्राचीन पत्थर पर लिखे हुए लेख को पढ़ती है, जिससे पता चल जाता है कि जिस तरह से वो काली दुनिया की किताब अनुबियस की मूर्ति के नीचे थी, उसी तरह सुनहरी किताब अमुनरा मिश्रा के दूसरे देवता, जिनका नाम हॉरस है, उनकी मूर्ति के नीचे हैं। पर इससे पहले कि वो जगह तक पहुंच पाते, यहाँ पर मिश्रा के जितने भी लोग हैं वो सब के सब इमोटिव के गुलाम बन चुके हैं। वो समझ चुके हैं कि इमोटिव वापस लौट चुका है और उसे कोई नहीं हरा सकता। इन सब को घेर लिया जाता है और वहाँ पर इमोटिव आता है। वो एवलिन से कहता है कि अगर तुम मेरा हाथ पकड़ लो तो मैं तुम्हारे साथियों को छोड़ दूंगा। एवलिन को मजबूरी में ऐसा करना पड़ता है और इमोटिव ने इन सबको धोखा दिया होता है। वो अपने आदमियों से कहता है कि इन सबको खत्म कर दो, पर किसी तरह से रिक और उसके साथी बच जाते हैं और एक बार फिर से वो उस जगह पहुंच जाते हैं जहां से उन्हें काले जादू की किताब मिली थी, पर इस बारी उन्हें हॉरस की मूर्ति को ढूंढना है। यह उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां पर हॉरस की मूर्ति है। यहाँ पर मिस्र का वो छुपा हुआ खजाना होता है जिसे इंसान पिछले 3000 सालों से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इमोटिव को दिखाया जाता है, जो अपनी माशूका अनेक्सुनामुन को जिंदा करने की तैयारी कर रहा है। उसे पता चल चुका है कि रिक यहाँ पहुँच चुका है, इसीलिए वो अपने जादू से दीवार पर गधी मम्मी को एक बार फिर से जिंदा करता है और उनके पीछे भेजता है। वही खजाने वाली जगह पर रिक और उसके साथियों के ऊपर यह मम्मी का अटैक कर देती है, पर किसी तरह से हॉरस की मूर्ति तक पहुंच जाते हैं और उसकी नीचे जो सुनहरी किताब होती है वो उसे हासिल कर लेते हैं। वही इमोटिव ने अनेक्सुनामुन को जिंदा कर दिया है, पर उसे उसके वापस शरीर में लाने के लिए उसे एवलिन की बलि देनी होगी, और इससे पहले कि वह उसे मारता वहां पर ही एवलिन का भाई आ जाता है और उसे सुनहरी किताब दिखाता है, पर इसे खोलने के लिए भी वही चाबी चाहिए जो अब इमोटिव के पास है। पर किताब के बाहर कुछ पंक्तियां लिखी होती है जिसे एवलिन का भाई पढ़ता है। उसे पढ़ने के बाद यहाँ पर एक सेना जाग उठती है। इवनिंग कहती, उन लाइनों को पूरा पढ़ो ताकि यह सब तुम्हारा कहना माने। वहीं रिक एवलिन को छुड़ा देता है, पर अनेक्सुनामुन भी अब जिंदा हो चुके, जो कि एक मम्मी है, वो उस पर हमला कर देती है। वही रिक वो सेना जिसे अभी अभी एवलिन के भाई ने जगाया है, वह रिक का पीछा कर रही होती है और अब एवलिन का भाई सारी पंक्तियां पढ़ चुका होता है और जैसी वो पंक्तियां पढ़ता है पूरी सेना रुक जाती है। इसके बाद वो सेना को ऑर्डर देता है कि अनेक्सुनामुन को मार दो।
वो सेना ऐसा ही करती है। अनक्सुनामुन को मार देती है, जिससे इमोटिव को बहुत गुस्सा आता है। वो एवलिन के भाई के पास जाता उसे गर्दन से पकड़कर ऊपर कर देता है, पर तभी रिक उस पर हमला करता है जिससे वो छूट जाता है। पर अब उसने इमोटिव से उसकी चाबी चुरा ली है। वो अपनी बहन के पास जाता और दोनों उस किताब को खोल देते हैं। वहीं रिक को इमोटिव अब मारने वाला होता है, पर इससे पहले कि वो उसे मारता इवनिंग उस किताब की लाइनें पढ़ती है। काल, उसे मार ले जाओ। उस पार तभी एक सफेद रथ आता है, जोर से टकराकर उसकी सारी शक्तियां ले जाता है। यानी कि इमोटिव का शरीर भी अब आम इंसानों की तरह हो गया है और जब वो रिक की तरफ जाता है तो रिक अपनी तलवार से उसे मार देता है। तभी इमोटिव कहता है कि अब मैं मुक्त हो गया। उसका शरीर जो जीवन और मरण के बीच चक्रव्यूह में फंसा हुआ था, अब उससे उसे मुक्ति मिल चुकी है और यहाँ पर सभी दरवाजे बंद होना शुरू हो जाते हैं। ये तीनों की तीनों किसी तरह से वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और जैसे ही बाहर निकलते हैं वो पूरी की पूरी जगह जमीन के अंदर धंस जाती है। वहाँ पर मिस्र के राजा के रक्षकों के जो वंशज होते हैं उनका लीडर भी आता है, जो इन्हें सब खत्म करने के लिए शुक्रिया कहता है। ये तीनों के तीनों वहीं पर खड़े हुए ऊँटों पर बैठकर निकल जाते हैं और अंत में दिखाया जाता है कि इन ऊँटों में उन्हीं के साथ ही मैं यहाँ के खजाने को लादा हुआ है, यानी कि इनके पास आप बहुत सारा सोना भी है। इसी के साथ ही कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।